हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखा जाए कि अपरिमेय संख्या को सत्यापन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, देख रहे हैं ना आप लोग, क्या लिखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसे क्या करना है, अपरिमेय संख्या दिखाना है ना। तो ठीक है, तो पहले सबसे जो भी हमको दिया है कि इसको हमको अपरिमेय दिखाना है, इसके पहले हम लोग कर क्या देते हैं, कुछ तो मानेंगे नहीं। इसके पहले हमेशा ध्यान दीजिए, जो कि हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है आपसे, तो आप हमेशा इसका उल्टा पहले मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आपसे अपरिमेय पूछ रहे हैं, आप मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, माना √5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में, है कि नहीं। तो हम भी इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि देखिए हम इस √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर इसको हम A/B ले लेते हैं। ठीक है, हम P/Q की जगह क्या लिए हैं, A/B। ठीक है ना, हमने इसको √5 को क्या ले लिया, A/B के रूप में। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या, अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं दोनों पक्षों का। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए पहले, ठीक है, स्क्वायर करने से पहले यहाँ पर हमने a और b लिया है। भैया ये जो हमने a और b लिया है वो एक कैसी संख्या है बताइए, ये एक पता है कैसी संख्या है, यह एक सअभाज्य संख्या है। जो हमने a और b लिया है यहाँ पर वो कैसी संख्या है, एक सअभाज्य संख्या है। अब कहेंगे कि ये सअभाज्य संख्या क्या है, हमने आपको सअभाज्य संख्या नंबर सिस्टम जब पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर भी एक बार यहाँ पर हम इसको आपको बता दे रहे हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या वो है, यानी ऐसे नंबर का जुड़ा जो केवल और केवल एक से कटता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमको जब भी लेंगे कोई नंबर पेयर में लेते हैं इसमें, ठीक है, और वो केवल और केवल एक से ही कटना चाहिए, वही हमारा सअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर लिख दीजिएगा, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने परिमेय मान लिया है, पहले ही बात देख ली कि हमने इसको √5 को परिमेय मान लिया है। अपने बात को आप गलत साबित करेंगे तो वो क्या होगा, अपरिमेय के रूप में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय। तो देखा जाए, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अब इसके बाद वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा a/b का स्क्वायर, यही ना होगा। ठीक है, आगे लाइन में करते हैं, तो यहाँ पर होगा 5, √5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a²/b², होगा कि नहीं आपका। ठीक है, जैसा फॉर्म बनाते हुए चल रहे हैं सेम ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले सबसे हमने मान लिया परिमेय संख्या, फिर उसके बाद स्क्वायर किया, स्क्वायर के बाद इसको खोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर खोले तो ये आया, इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5b² बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हमको ध्यान दीजिए क्या रखना है, a के डिवाइड में कुछ चीज़ को लाना है, किसी नंबर को, और b के डिवाइड में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर a के डिवाइड में हम किसी नंबर को लाते हैं, जैसे कि b² बराबर यहाँ पर a², यहाँ से अगर 5 मल्टीप्लाई में जब यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ आएगा, नीचे डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो a² है आपका किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, अरे सॉरी, a² जो आपका 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यहाँ देख ही रहे हैं आप लोग, तो यदि a² विभाजित होगा 5 से तो सिंगल a भी तो विभाजित होगा 5 से, है कि नहीं। जैसे कि हमने कोई लेते हैं कि 5 है, 5 से विभाजित हो रहा है, नहीं कट रहा है ना, 5 है, 5 से कट जा रहा है। यदि हम ऊपर वाले का स्क्वायर कर दें, यानी 5 5 जा 25 स्क्वायर कर दिए ना, तो ये भी तो कट जाएगा, है कि नहीं, 5 5 जा 25, ये भी कट रहा है। तो यानी कि अगर यदि a, यही हम यहाँ पर एक निकालेंगे कि यदि a² आपका क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो a भी क्या होगा, विभाजित होगा ही होगा, है कि नहीं। तो बस यही हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि a² 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a भी क्या होगा, a भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, सेम देखिए हमने एक नंबर को तो दिखा दिया कि a जो है 5 से विभाजित हो रहा है, हम लोग को यही दिख गया कि a किससे विभाजित हो रहा है, ये a और b दो नंबर हैं, दोनों हमारा
केवल और केवल एक से ही कटना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि वो सभाज्य संख्या है। यहाँ पर देख रहे हैं एक किससे कट रहा है, एक 5 से कट रहा है, ठीक है। तो अब हम किस पर देखेंगे, बी वाले को भी देख लेते हैं भैया करके कि वो किससे कट रहा है ना। तो आइए बी वाले को कर देखते हैं, ठीक है, तो अगले स्टेप में, ठीक है। मतलब सेम चीज़ यही रहेगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी तरह जैसे यहाँ पर ये फॉर्म बना है उसी तरह यहाँ बी रहेगा और यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, ठीक है, वो देखते हैं किससे कट रहा है, बी, ठीक है। तो सेम ये चीज़, लेकिन हम लोग एक चीज़ मान लेते हैं यहाँ पर, क्या, यहाँ पर ए जो हमने है, यहाँ पर ए की जगह हम ले लेते हैं क्या, 5m, क्या मान लेते हैं यहाँ पर a बराबर 5m, कोई पूर्णांक ले लेते हैं अपने से, ठीक है, कुछ तो अलग करेंगे। a बराबर 5m हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, √5 है, देख ही रहे हैं, √5 बराबर क्या कर देंगे, a/b, यानी यही है ना, इसको लिखेंगे a की जगह 5m और b को b ही रहने देते हैं, ठीक है, बस यही हमने किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे यहाँ पर आप कर रहे थे सेम सेम वही चीज़ वहाँ पर भी करना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पर भी करते, क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों स्क्वायर कर दीजिए, ये हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर ये भी स्क्वायर हमने कर दिया, हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाद √5 का नहीं टू टाइम जानते हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25 और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, हो गया कि नहीं, ठीक है। अब नीचे b है ना, b का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आएगा, b का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, है कि नहीं, 5b² बराबर 25m स्क्वायर, ठीक है। हम बताएं आपको कि हमको b के नीचे कुछ नंबर को लाना है, पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा क्या करते हैं कि 5b² को यहीं रहने दिया जाए, ठीक है, और 20m² के पास से 25 जो है उसको हटाया जाए, तो कहाँ पर आएगा, इसके डिवाइड में आएगा ना, तो 25 = m², हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 1 जा 5, ठीक है, कितनी बार, 5 5 जा 25, कट गया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बातों को, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या आ गया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आया क्या बचा, b² अपॉन नीचे 5 बचा और बराबर क्या बचा, m²। तो हमको यहाँ पर देखना है क्या दिख रहा है हम लोग को, कि जो यहाँ पर बचा है, यहाँ क्या है, b² अपॉन 5, b² क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, b² किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो हमारा b भी ओनली b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, जैसे हमने वहाँ बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि b² 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि a भी 5 से विभाजित हुआ और b भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, a भी 5 से विभाजित हो रहा है, b से 5 विभाजित हो रहा है। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था, a और b को सभाज्य संख्या, और उसके लिए हम जानते हैं कि सभाज्य संख्या क्या है, ऐसे नंबर का जोड़ा जो केवल और केवल 1 से कटता हो। यहाँ तो भैया किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो हमारा बात क्या हो गया, गलत हो गया, जो हमने माना था ऐसा कुछ आया है नहीं, तो भैया ये क्या हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, यानी ये एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको जो a/b के रूप में माना था वैसा कुछ आया नहीं, इसलिए ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि a और b एक के अलावा किसी एक के अलावा 5 से विभाजित हो जा रहे हैं, किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि 1 से होना चाहिए, 1 के अलावा 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए हमने जो माना है, ये आप लिख सकते हैं, हमने जो माना था ये परिमेय संख्या है वो हमने गलत है, हमारा मान्य क्या है, गलत है, यह एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको लास्ट में समझ गए कि नहीं मेथड, करना क्या है, करना कुछ नहीं है आपको इसमें, बस हम लोग को दिखाना यही है मानकर
कि अंडर जो भी आप लेंगे, आपको सिद्ध करने के लिए जब भी बोलेगा उस नंबर को लेके उस नंबर को पहले सबसे आप परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे, ठीक है। कुछ भी मान लेंगे, जैसे कि ये हमने मान लिया, कुछ भी आपको दे। अब इससे मेथड में आप जैसे कि कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे कि √3 का परिमेय संख्या है, √2 का परिमेय संख्या है, ठीक है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये सभी आप अपने से आप निकाल सकते हैं। सेम पैटर्न ये यूज़ करिएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से निकालेंगे, आपका आराम से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, पहला फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। ये पहले सबसे आपको जो भी दिया होगा उसको मान लेंगे a/b के फॉर्म, यानी परिमेय संख्या मान लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कीजिएगा, ठीक है। वर्ग करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ठीक है। खोलने के बाद आप a के अपॉन में किसी नंबर को लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जब सॉल्व किया तो 5 को हमने डिवाइड में ला दिया, तो यहाँ से हमको एक बात पता चला कि a² 5 से विभाजित हो रहा है, तो ओनली a भी इसका क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। सेम यही चीज उठाकर यहाँ पर हमने क्या है, बस यहाँ पर a को हमने कुछ पूर्णांक ले लिया है, ठीक है, कुछ मान लिया है 5m, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3 है, जब √3 के लिए आप सिद्ध करेंगे तो जब यहाँ पर मानेंगे ना तो यहाँ पर 3m ले लीजिएगा। कितना ले लीजिएगा, 3m। जब 2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर बस चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पर a बराबर अगले वाले में 2m ले लेंगे आप लोग, ठीक है। तो करेंगे तो सेम इसी तरीके आपका वो भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, ठीक है। कुछ उसमें आपको इसी तरीके का कुछ एक नया सिद्ध करने वाला हम चीज़ बताएंगे, जो कि क्या होगा, वो भी अपरिमेय होगा, ठीक है। इससे कुछ अलग होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।